जी हाँ दोस्तों, आज मैं भागवत गीता के चैप्टर 11 और 12 के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आइए चलो बात करते हैं। मित्रों, हम लोग कुछ चीज को सुनते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं। सोचते सोचते आपके दिल में ये ख्याल आता है कि नहीं, ये चीज को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बस उसके पीछे लगे रहो और वो जो सोच है, वो जो वस्तु है, वो जो चीज है, जब तक उसके बारे में संपूर्ण सत्य हासिल नहीं होता है तब तक उसको चिपके रहो। उदाहरण के तौर पे, हम बच्चे थे तभी घर में धार्मिक वातावरण तो होता ही है। घर में छोटा सा मंदिर होता था, उसमें हर भगवान रखे हैं। माता जी है, शंकर जी है, गणेश जी है, फिर विभिन्न स्वरूप भी होते हैं। हम शंकर जी की उपासना भी करते हैं, हम गणपति को भी पूजन करते हैं और हमारे घर में उसकी स्तुति है, श्लोक है, सब चलता रहता है। अभी जैसे जैसे हम वो घर में रहते रहते वक्त व्यतीत करते हैं, हम समझदार होते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित कोई एक स्वरूप में बैठता है। उदाहरण के तौर पे सपोजिंग आपको भगवान श्री गणेश की भक्ति का एक लगन लगी है, क्योंकि गणपति उत्सव बहुत जोरों से सेलिब्रेट होता है, वो माहौल होता है, हम लोग नाचते गाते हैं, गणेश जी के पूजा होती है 10 दिन तक, फिर उसका विसर्जन होता है। हम हमारे शहर में जो नदी होती है, जो तालाब होते हैं, जो दरिया होता है, वहाँ पे उसको विसर्जित करते हैं। और ये 10 दिन के उसके साथ आप रहे तो आपको बहुत सुकून मिला, आनंद मिला, ऐसा आपके दिल में एहसास हुआ। और 10 दिन के बाद जब हम ये कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, ऊर्चा वर्षीय लौकरिया, मतलब आपको ये साल आपकी भावभीनी विदाई देते हैं, लेकिन वचन दीजिए अगले वर्ष आप जरूर हमारे घर, हमारे शहर, हमारे दिलो दिमाग में पधारेंगे। ये हम ऐसी चीजें बोल के, दोस्त यार ट्रक में है, कोई बैलगाड़ी में है, कोई ऊंट गाड़ी में है, ऐसा करके हम उसको विसर्जन करने जाते हैं और गणपति जी हमसे विदाई लेके विसर्जित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उनको विसर्जित करने के बाद आपके दिल में 2 से 3 दिन तक बहुत चुभन होती है। आपको गणेश जी के बिना अच्छा नहीं लगता है। बस ये जब ख्याल आता है ना कि आप गणपति जी को मिस कर रहे हो, बस ये समझ लो आपको उनकी तरफ श्रद्धा हो गई है। अभी आप कुछ नया कार्य करते हो, नया मकान लेते हो, नया जॉब लिया, नया व्यापार शुरू किया, वो सब का सब हम तुरंत पहले गणपति का नाम लेते हैं और फिर दिन शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि आपने जो अपने मन में, दिमाग में, हृदय में जो गणेश जी को स्थापन किया है ना, वो गणेश जी के बारे में सत्य जानिए। वो किसके पुत्र थे, उनके शरीर पे ये हाथी सा चेहरा कैसे आया, हाथी जैसे कान कैसे आए, ऐसी छोटी छोटी से लेके आप आगे बढ़ते 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 उसके बारे में जब तक आप सत्य नहीं जानते हो ना, तब तक लगे रहो दोस्तों। और यही चीज का जब आपको सत्य पता चलेगा ना, तब आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपको यकीन हो जाएगा कि यस, ईश्वर हाजिर हुजूर है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय नंबर 11 में यही हमको कहा है कि आप सत्य, मतलब जो हकीकत है, जब तक वो आप समझते नहीं हो तब तक वो ध्येय के पीछे लगे रहो।
जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यही है अध्याय नंबर 11 का एक लाइन में समझौता। आइए दोस्तों, अभी अध्याय नंबर 12 में जाते हैं। दोस्तों, आप यंग हैं, आप रास्ते पे जा रहे हो, आप अपनी बाइक पे हैं और आप अपनी दुकान की ओर कि ऑफिस की ओर आप जा रहे हो। आप गए, आप आनंद से जा रहे हो, तभी आपको सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति आती है, वो कुछ होठ हिलाती है। आपको लगता है कि या मोबाइल पे कान पे रख के कुछ बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है। ये दोस्तों क्या है मालूम है? इसको कहते हैं नाम स्मरण। कोई भी व्यक्ति को कोई भी एक स्वरूप में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो जाती है ना, तब सुबह होते ही वो उसका नाम स्मरण शुरू करते हैं, वहां तक कि रात को सोते वक्त नाम लेते ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, उसकी जो सोच है, जो विचारते हैं, वो जो करते हैं, वो जो कार्य करते हैं या कुछ भी दिन व्यतीत करते हैं, वो सुबह से शाम जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें वो ईश्वर स्मरण साथ में रखते हैं, नाम स्मरण साथ में रखते हैं थ्रू आउट द डे। जी हाँ दोस्तों, यही सीख है अध्याय नंबर 12 की। भागवत गीता का जो 12वां चैप्टर है, उसमें सीख यही मिलती है हमको कि दिमाग, सोच, ये कंटिन्यूसली ईश्वर के मय रखो, ईश्वर के अधीन रखो, बस ईश्वर के साथ ही जुड़ जाओ आप। यही चीज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। ये मैंने अध्याय आपको दिया 12, 11 और 12, आपने कर लिया, आप बहुत ही ईश्वर की नजदीक पहुंचेंगे। दोस्तों, भागवत गीता में जो पूरे 18 अध्याय का जो पूरी पुस्तक जो लिखी है, जो भी अनुभव उसमें व्यतीत करिए, व्यक्त किए हैं, उसमें क्या है कि कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध होता है, अभी देखने की मजा ये है, पांडव 5 है, कौरव 100 है। राज और देश के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए खींचातानी है। कौरव 100 थे, उन्होंने यह तय किया कैसे भी करके पांडव से हम छीन लेंगे। पांडव ने बोला, अरे भाई हमारा है, हम इधर रहते हैं, इधर हमारा पांडव जो राज है वो हम व्यतीत करते हैं, हम आपसे हेल्प भी लेते हैं, आपको बड़ी बड़ी पोस्ट भी दी हुई है, किसी को मिनिस्टर, किसी को अलग अलग पोर्टफोलियो देके पूरा राज्य चलाते हैं। लेकिन ये डिस्कशन से कोई रास्ता न निकलने पर भगवान श्री कृष्ण की हाजिरी में बहुत कोशिश करने के बाद भी ये युद्ध नहीं टल सका और श्री कृष्ण ने ऐलान किया, पांडव और कौरव के बीच में महाभारत युद्ध होगा। क्योंकि इतने समझौते के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो वो लोग को युद्ध करना पड़ा। अभी ये जो युद्ध हुआ, देखा जाए तो पांडव के सगे चाचा के बेटे कौन थे? कौरव। और कौरव के सगे चाचा के बेटे कौन थे? ये पांडव। तभी अर्जुन बोलते हैं कि यार ये तो कमाल की बात हो गई, एक खून का रिश्ता है, एक खून का लगाव है, फिर भी हमें अपने भाइयों का खात्मा करने का है और वो भाई हमारे को मार डालेंगे। ये कैसा ईश्वर ने रचना की है। तब अर्जुन ने जब बावजूद भी मना किया कि नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने भ्राताओं, मेरे भाइयों के साथ कैसे तीर चलाऊंगा, कैसे मैं उसको भाले मारूंगा, कैसे मैं उसको तलवार से मारूंगा, कोई भाई को मारता है, उसने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उनको बोला, हे अर्जुन, तेरे को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। उसका कारण एक ही है कि ये जो समाधान हमको करने का है दो पक्ष के बीच में, वो कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता करने को तैयार ही नहीं है, तो तू युद्ध कर। अर्जुन मुश्किल से मानता है। तब कृष्ण कहते हैं, तेरा जो रथ है,
तेरे घोड़े को जो चलाने वाला जो ड्राइवर है और जो चैरियट चलाने वाला जो सारथी है वो मैं कृष्ण खुद बनूंगा और तू रथ में पीछे बाण लेके युद्ध करना। जी हाँ दोस्तों, यही चीज महाभारत हमें सीख देती है। और ये जो युद्ध शुरू हुआ तब कृष्ण जी घोड़े चलाते चलाते जो ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि तेरे को क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, कैसे करने का है और किस प्रकार से युद्ध को आगे बढ़ाने का है और भाइयों को तेरे को संहार करने का है, ये सब जो सीख दे रहे थे वो श्लोकों के, संस्कृत के श्लोकों के द्वारा जो उनको समझाया है वो 18 चैप्टर में एक पूरा बात हुआ। ये जो कृष्ण बता रहे थे वो लिखा गया और वो जो लिखा गया वही है श्रीमद् भागवत गीता, जिसका सारांश मैं दो करके आपको पेश करता हूं। मित्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं है हमें कौन से गांव जाना है, तो हम गाड़ी में या बाइक में चल के क्या करेंगे। पहले समझ तो ले कि भाई हमको सूरत से, केसरिया से कपड़ा लेके हमें हमारे गांव जाने का है। ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा तब आप आराम से परचेजेस कर सकोगे और व्यापार कर सकोगे। बस इसी कारणवश मैंने थोड़ा संक्षेप में ज्यादा महाभारत चीज क्या है, वो पुस्तक किसके बारे में है, वो थोड़ा आपको समझाया और आए दिन दो अध्याय से आपको परिचित कराता हूं ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। चलो दोस्तों, आपकी कमेंट्स की अपेक्षा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक जरूर दबाइएगा। मैं आपके साथ हूं। तब तक के लिए नमस्कार।